जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं उम्मीद करता हूं, आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे से होंगे। अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस महत्वपूर्ण सेशन को। तो आज के इस महत्वपूर्ण सेशन का पहला क्वेश्चन है कि किसी समलंब का परिमाप 58 सेंटीमीटर है और इसकी असमांतर भुजाओं की लंबाइयों का योग 20 सेंटीमीटर है। क्या करें? असमांतर भुजाओं की लंबाइयों का योग 20 सेंटीमीटर है। यदि इसका क्षेत्रफल 152 सेंटीमीटर स्क्वायर हो तो समांतर भुजाओं के बीच की दूरी यानी ऊंचाई h फाइंड करना है। जैसे मान लीजिए आपके पास एक ये समलंब दिया हो, एक समलंब दिया है। अब करें कि असमांतर, तो ये तो समांतर हो गए दो। अगर हम इसको ए मान लें और इसको बी, तो दो समांतर भुजाओं की लंबाई दिया नहीं है और असमांतर यानी इसका और इसका योग दिया है कितना, 20 सेंटीमीटर। और पूरा यानी अगर हम इसको ए बी सी डी कह दें तो पूरा परिमाप ए बी बी सी सी डी और डी ए का सम कितना दिया है, 20 सेंटीमीटर, सॉरी 58 सेंटीमीटर। तो पहले तो हम ये ज्ञात कर लें ए और बी यानी ए बी और डी सी का सम, ए प्लस बी हम अगर फाइंड कर लें तो हम ये ऊंचाई ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए सॉल्व करें। परिमाप दिया है तो परिमाप को लेकर ही सॉल्व करें। तो समलंब का परिमाप, अच्छा यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हैं। इन चारों ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो सकता है? ऑप्शन ए करें 8 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी 9.8 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी दिया है 15.2 सेंटीमीटर और ऑप्शन डी दिया है 6 सेंटीमीटर। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, चलिए सॉल्व करके इसको चेक कर लेते हैं। तो समलंब का परिमाप क्या राइट करेंगे? अगर हम इसको समलंब मान रहे थे ए बी बी सी सी ए, सॉरी ए बी बी सी सी डी और डी ए, इन चारों का सम, तो हम कहते क्या, ये जो असमांतर भुजा है इसका सम दिया है 20, तो हम कहते हैं ए प्लस बी प्लस 20, क्योंकि असमांतर भुजाओं का योग 20 दिया है। अच्छा, टोटल कितना है 58 सेंटीमीटर। तो a प्लस बी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 58 माइनस 20। तो a प्लस बी की वैल्यू मिला कितना आपको, 8 में से 0 गया तो 8, 5 में से 2 गया तो 3, 38। अच्छा ये आ गया। अब समलंब का क्षेत्रफल दिया है, तो समलंब का क्षेत्रफल 1/2 समांतर भुजाओं का योग यानी a प्लस बी कह दें इंटू एच, मतलब ऊंचाई। ठीक है, इन उनके बीच की दूरी। अब समलंब का क्षेत्रफल दिया है 152 इज इक्वल टू 1/2, ए प्लस बी की वैल्यू आएगी कितना, 38 इंटू एच। अच्छा, अब ये 2 से डिवाइड है, 2 1 जा 2, 2 9 जा 18, यानी 19 गुना 38। अब इसको डिवाइड करें तो क्या आया, अभी 152 इज इक्वल टू 19 एच, या एच इज इक्वल टू क्या जाएगा, 152/19। तो अब कितने टाइम में डिवाइड होगा, 8 9 72, 8 1 8, 8 और 7 15, यानी 19 अट्ठे 152 ना। 8 9 19 में 8 का गुणा करें, 8 9 72, 2 7 80, 8 1 8 और 7 15,
152, यानी h की जो वैल्यू आई वो क्या आ गया, 8 आ गया। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, तो ऑप्शन ए इज अ राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कि 3x माइनस 2/3 प्लस 2x प्लस 3/2 इज इक्वल टू x प्लस 7/6 है, तो 5x माइनस 2/4 का मान है। ये चार ऑप्शन आपके पास दिए हैं। ऑप्शन ए -1/3, ऑप्शन बी 1/4, ऑप्शन सी है -1/12 एंड ऑप्शन डी है 1/12। तो कौन सा ऑप्शन इसका करेक्ट है, चलिए इसको सॉल्व करके चेक कर लेते हैं। तो जो दिया है आप उसी को लेके सॉल्व कर लें। 3x माइनस 2/3 प्लस 2x प्लस 3/2 इज इक्वल टू x प्लस 7/6 ये दिया है। अब इसी को सॉल्व कर लें। तो 2 का मल्टीप्लाई दिस साइड, तो 2 इंटू 3x माइनस 2 प्लस 3 का मल्टीप्लाई इसमें करें तो 2x प्लस 3 अपॉन 2 3 जार 6 इक्वल टू 6 का मल्टीप्लाई करें तो आएगा क्या 6x प्लस 7/6 ये हुआ। अच्छा अब क्या करें, 6 को 6 से कैंसिल है ना, इक्वल के इस साइड से कैंसिल कर दिए। अच्छा अब मल्टीप्लाई करें 2 3 जार 6x माइनस 2 2 जार 4 प्लस 2 3 जार 6x प्लस 3 3 जार 9 इज इक्वल टू 6x प्लस 7 ये हुआ। अच्छा अब 6 प्लस 6 कितना हो गया, और एक 6x इधर भी है, एक को कट ही कर दें तो यहाँ पे बच क्या रहा है 6x, तो ये 6x राइट किए। 9 माइनस 4 तो 5 बचा, प्लस 5 इज इक्वल टू 7, तो 6x इज इक्वल टू 7 माइनस 5 x इज इक्वल टू क्या है, यहाँ पे बच रहा 2, तो 2/6 यानी 2 1 जार 2 3 जार, तो x की जो वैल्यू मिली आपको 1/3। अच्छा x की वैल्यू आ गई, तो वैल्यू किसकी फाइंड करना आपको 5x माइनस 2, अतः 5x माइनस 2/4 इसकी वैल्यू फाइंड करना है। तो 5 इंटू 1/3 माइनस 2/4, तो क्या लेंगे 5 3 का मल्टीप्लाई इस साइड 3 2 जार 6 अपॉन 3 4 जार 12, क्या मिला आपको -1/12। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, तो क्वेश्चन नंबर 3 है यदि 4x² प्लस 12xy माइनस 8x प्लस 9y² माइनस 12y इक्वल टू ax प्लस by इंटू ax प्लस by माइनस 4 है, तो तब a² प्लस b² का मान है। a² प्लस b² का मान क्या हो सकता है, ये चार ऑप्शन दिए हैं, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। ऑप्शन ए है 10, ऑप्शन बी 13, ऑप्शन सी है 25 एंड ऑप्शन डी है 5। तो चलिए सॉल्व करके इसको चेक कर लेते हैं कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो जो दिया है पहले इसी को राइट कर लें। 4x² प्लस 12xy माइनस 8x प्लस 9y² माइनस 12y इक्वल टू, फर्स्ट ब्रैकेट में क्या दिया ax प्लस by और सेकेंड ब्रैकेट में दिया ax प्लस by माइनस 4 ये दिया है। अब इसी को रीअरेंज करें तो यहाँ पे लिख सकते हैं क्या 2x का होल स्क्वायर प्लस 3 9y का स्क्वायर है, इसको लिख सकते हैं 3y का होल स्क्वायर। अच्छा a² प्लस b² प्लस 2ab यानी 2 3 6 दूनी 12xy, तो यहाँ पे लिख दे प्लस
12xy, ये हुआ। अब क्या बच रहा है, -8x और -12y इक्वल टू, इसको ऐसे ही राइट कर लें, ax प्लस बी वाई, सेकेंड ब्रैकेट में ax प्लस बी वाई -4, ये हुआ। अच्छा, अब इतने को तो आप क्या बोलेंगे, 2x प्लस 3y का होल स्क्वायर, तो 2x प्लस 3y का होल स्क्वायर, इसको राइट कर लिए। यहाँ पे माइनस अगर 4 कॉमन कर ले तो 4 2 जा 8 और 4 3 जा 12 इक्वल टू ax प्लस बी वाई इंटू ax प्लस बी वाई -4, ठीक है। अब देखिए 2x प्लस 3y, 2x प्लस 3y फिर से कॉमन हो रहा है तो कॉमन कर लें, 2x प्लस 3y, तो दूसरे ब्रैकेट में बचेगा यहाँ पे 2x प्लस 3y और यहाँ पे बच रहा -4 इक्वल टू ax प्लस बी वाई, ax प्लस बी वाई -4। अब देखें यहाँ पे अगर कंपेयर करें 2x प्लस 3y का ax प्लस बी वाई से, तो दोनों तरफ तुलना करने पर, दोनों तरफ तुलना करने पर तो a के प्लेस पर क्या है, यहाँ पे 2, a के प्लेस पर 2, तो a इज इक्वल टू 2, और b के प्लेस पर क्या है 3, b के प्लेस पर 3, तो क्या कहेंगे, अब फाइंड करना किसी वैल्यू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की, अतः ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू, तो 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर इंटू 2 जा 4 प्लस 3 3 जा 9, 9 और 4 13। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, तो ऑप्शन बी, ऑप्शन बी इज राइट आंसर, बी आंसर इसका करेक्ट आंसर है।